तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है। रे एम से पूछता है क्या तुम अभी भागना चाहती हो, जिस पे वो बोलती है कि मैं नॉर्मन की कुर्बानी को वेस्ट नहीं होने दूंगी, जिस पे वो बोलता है अच्छा तो हम दोनों अभी यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन मॉम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुश्किल बन चुकी है। अब पिछले 2 महीनों से हम लोग मिले भी नहीं है, हमने कोई हरकत भी नहीं करी, लेकिन वो फिर भी हम पे नज़र रखे जा रही है। जिस पे एमा बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन हम इस चीज़ को उनके खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं। मॉम का सारा ध्यान मुझ पे था, इसलिए मैंने उन दोनों पे सारा काम सौंप दिया, डॉन और गिल्डा पे। और अब वो लोग खाना पीना गर्म कपड़े इन सब का इंतजाम उन्होंने कर लिया है। जिस पे वो बोलता है तो हम लोग यहाँ सब कैसे भागने वाले हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिस पे वो बोलती है कल हम भागने वाले हैं, कल सुबह जब तुम्हारी शिपमेंट होगी। जिस पे वो बोलता है नहीं कल बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम मेरी बात सुनो बैठ जाओ। और बताता है कि देखो मॉम के हाथ में एक बच्चा है जिसे वो दिन में पूरे घर पे हमारे ऊपर नज़र रखती है, तो दिन पे हम भाग नहीं सकते, और रात को यहाँ से भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मॉम है वो सारे छोटे बच्चों को अपने रूम में बुलाते, तो पहले हमें उन्हें उनसे सेपरेट करना होगा। और जो वो वॉल है मुझे नहीं लगता हम उसमें से कूद के यहाँ से भाग सकते हैं, और ना ही हमारे बस की बात है। तो सबसे आसान तरीका है ब्रिज में से जाना, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी पाएगी। और ये सब सुन के एमा की मतलब थोड़ी सी मतलब डर जाती है। जिस पे वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए भी एक वो है सोल्यूशन। और वो वहाँ पे ऑयल दिखाता है और बोलता है कि हम लोग घर को आग लगा देंगे, और जब घर पे आग लगेगी तो हम घर को बचाने में लग जाएगी, और फिर हम इस वक्त में हम भाग सकते हैं। और क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो ट्रांसमीटर डिवाइस है हम लोग उसको भी तोड़ दिए ताकि वो हेडक्वार्टर पे कम्युनिकेट ना कर पाए, और जिससे कि हम लोग यहाँ पे आराम से मतलब भाग सकते हैं। और जो हेडक्वार्टर्स उनको लगेगा बस यहाँ पे एक छोटी मोटी आग लगी है, तो हमारे लिए भागना आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मैंने तो यहाँ पे 10-10 बॉम्ब छुपा रखे हैं प्लांट्स में, और अगर तुम लोग वहाँ पे जाओगे जब वॉल के पास तो उन प्लांट्स को फोड़ देना, जिससे कि वहाँ पे मतलब जो सिक्योरिटी है उनका ध्यान वहाँ पे लग जाएगा उस वाली फायर में, और यहाँ पे सिक्योरिटी और कम हो जाएगी। तो कैसा रहेगा कि हम लोग कल की जगह आज ही भागें। और अभी चिंता मत करो, अगर हम लोग यहाँ पे आग लगाएंगे तो बच्चों के रूम तक आग नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये दूर है और हम लोग अभी भाग सकते हैं। तो फिर वो ऐसा बोल के यहाँ से मतलब जो ऑयल है वो यहाँ पे डालने लगता है, और बोलता है मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि हम लोग यहाँ से सबको लेके भागें। मुझे लगता है सिर्फ डॉन और गिल्डा को लेके जाना चाहिए। मुझे पता है तुम मना करोगी, मैं तो बस तुम्हें अपना सजेशन दे रहा था। लेकिन अगर मॉम हमारे पीछे आ गई तो हम क्या करेंगे, अगर वो फार्म को छोड़ के हमारे पीछे आई। जिस पे रे बोलता है हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, और यहाँ से भागने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। और वो अपने ऊपर तेल डाल देता है और एकदम पागलों की तरह बोलता है एमा देख रही हो मुझे, देख रही हो ये कितना अच्छा नहीं है कि यहाँ का परफेक्ट स्कोरर अपने आप को आज आग लगा के मारने वाला है अपने से एक दिन पहले, मतलब अपने 12 साल होने से पहले। और बोलता है कि एमा तुम्हें पता है मुझे कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ाई की ताकि मैं अपनी वैल्यू को प्रूव कर सकूँ, और मैं डीमन के हाथों नहीं मरना चाहता, उससे बढ़िया तो यही है कि मैं ऐसे मरूँ। और बोलता है मैंने बचपन से अपने भाई बहनों को मरते हुए देखा है, वो लोग काफ़ी अच्छे थे और मैं और नहीं झेल सकता। एमा प्लीज़ मेरी और नॉर्मन की सेक्रीफाइस को वेस्ट मत होने देना, ये आखिरी चांस है, और यहाँ से भाग के दिखाना प्लीज़ एमा। इतना बोलने के बाद वो एमा को एक डायरी देता है, और जब एमा उस डायरी को खोलती है तो उसके अंदर नॉर्मन और एमा की फ़ोटो होती है, जिसे देख के वो रोने लग जाती है। और फिर वहाँ पे जो बेल है वो बजने लगती है, और वो अब 12 बज चुके हैं, मतलब जो रे है वो 12 साल का हो चुका है। और वो बोलता है एमा मुझे ये लाइन बोलना पसंद तो नहीं, लेकिन जो तुमने करा उसके लिए थैंक यू, और अपने ऊपर आग लगाने लग जाता है माचिस जला के। और एमा उसको रोकने जाती है, काफ़ी स्लो मोशन में होता है। और यहाँ पे हम लोग सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे बच्चे को जो इज़ाबेल है वो धुन गा के सुना रही होती है जो वो हमेशा गाती है। और बच्चों को सुनाने के बाद वो अपने रूम में आ जाती है और अपना काम करने लगती है। और जब उसे भी वो बेल की आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो वहाँ पे कैलेंडर के पास आती है और 14 तारीख को काट देती है और बोलती है हैप्पी बर्थडे रे। और इतना बोलने के बाद उसे यहाँ पे एमा की बहुत ज़ोर की चीख आती है, और जिससे वो चेक करने वहाँ पे लाइब्रेरी में जाती है, और लाइब्रेरी में देखती है तो बहुत ज़ोर की आग लग चुकी है। और वो वहाँ पे देखती है कि एमा वहाँ पे नीचे गिरी हुई है, और वो बोलती है कि रे वापस आ जाओ। और वो इज़ाबेला को जब उसके पास जाती है तो वो बोलती है रे वहाँ पे है, प्लीज़ उसे बचाओ। फिर वो अपने ट्रांसमीटर पर चेक करती है तो वहाँ पे रे एमा और वो होते हैं। फिर वहाँ पे वो सब बच्चों को बोलती गिल्डा के पास जाके बोलती है सब बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो, उन बच्चों को भी जो मेरे कमरे में है। और फिर गिल्डा ऐसा ही करती है, सब बच्चों को बाहर लगा देती है। और फिर वो आग को बचाने की कोशिश करती है और बोलती है कि बस मुझे रे का ब्रेन मिल जाए, लेकिन आग बहुत ज़्यादा ही होती है, वो बुझ नहीं रही होती है। तो फिर वो एमा को बोलती है एमा तुम भी यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो देखती है एमा तो वहाँ से कब की भाग चुकी है। फिर अपने ट्रांसमीटर में चेक करती है तो एमा वहाँ से भाग रही होती है, और फिर वो एमा के पीछे आ जाती है और बोलती है एमा तुम कहाँ हो। फिर वो वहाँ पे चेक करती है, लेकिन वहाँ पे एमा तो है नहीं। लेकिन ये क्या गाइस, जो इसका ट्रांसमीटर वो दिखा रहा है कि एमा वहाँ पे सामने ही है, तो वहाँ पे चेक करती है तो उसे वहाँ पे एमा का कटा हुआ कान मिलता है। लोग देखते हैं एमा भी यहाँ पे अपने जैसे तैसे कान की ब्लीडिंग को रोकते हुए वहाँ पे आ जाती है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, और इन बच्चों के बीच में रे और डॉन और गिल्डा भी होते हैं। और रे ने अपने कान को पकड़ रखा होता है, और वो भी अपने कान की ब्लीडिंग रोक रहा होता है। और हम लोग यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे अपने आप को आग लगाने वाला होता है, और उसने वो माचिस को नीचे गिर ही दिया होता है, लेकिन जो एमा है वो माचिस को सही टाइम पे कैच कर लेती है और बोलती है अच्छा कैच था ना, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें या फिर किसी और बच्चे को मरने नहीं दूंगी। जिस पे रे बोलता है किसी और बच्चे को क्या मतलब है तुम्हारा। फिर वहाँ पे 2 बच्चे आ जाते हैं और वो बोलते हैं एमा ये लो जो तुमने सामान मंगाया था वो ले आए हैं, और बाकी सारे बच्चे भी रेडी है भागने के लिए। और फिर वो लोग रे को बोलते हैं रे ये टाइम है कपड़े चेंज करने का, और रे भी अपने कपड़े चेंज कर लेता है। फिर और एमा से बोलता है कि एमा सुनो मुझे अभी भी लगता है कि, और वो ऐसा बोल ही रहता है, एमा उसको खींच के चाटा मारती है और बोलती है तुम पागल हो क्या,
तुम अभी भी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हो। फिर वो 2 बच्चे बोलते हैं, एम्मा हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने रे के कपड़ों में वहाँ पे मीट डाल दिया होता है और बोलते हैं कि रे ये तुम्हारा रिप्लेसमेंट है, हम इसे आग लगाएँगे। फिर वो बोलती है चलो अब जल्दी से उस ट्रैकिंग डिवाइस को काटने के लिए मुझे अपना कान दो, और बोलती है कि जो ये प्लान है मुझे पहले से पता था कि तुम सैक्रिफाइस करने वाले हो खुद को, और ये मुझे नॉर्मन ने बताया था। और फिर यहाँ पे नॉर्मन की आवाज़ आती है कि वो एमा को मैसेज दे रहा होता है कि एमा सुनो, रे यहाँ से कभी भागना चाहता ही नहीं है, उसके ट्रू इंटेंशंस है कि वो खुद को मार दे। वो कभी भी अपने आप को उन बच्चों में गिना ही नहीं जो यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ से भगाने में मदद करो। और फिर वो बताता है कि मेरे को सिस्टर कोरोना के भी कुछ गिफ्ट मिले हैं, तो मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर ये मैसेज पढ़ के जो एमा रोने लगती है, और वो देखते हैं कि उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी होती है। और यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो सभी बच्चों को बोल रही होती है कि अब हम यहाँ से भागने वाले हैं, और वो वहाँ से उनके घर भाग जाती है। और जब यहाँ पे सिस्टर कोरोना हेडक्वार्टर में कॉल करने के लिए अपने सीक्रेट रूम में जाती है, तो वहाँ का सीक्रेट रूम का दरवाजा खराब होता है, जो कि बच्चों ने करा होगा। फिर यहाँ पे रे गिल्डा से पूछता है डॉन से कि ये कैसे हुआ, तो फिर वो बताता है कि ये सब एमा और नॉर्मन का प्लान था। यहाँ पे एमा और नॉर्मन की हम लोग बातें सुन पाते हैं पास्ट में, जो कि हमें नहीं बताई गई थी पहले, कि हमें सब बच्चे मैच्योर हो चुके हैं सारे, तो हमें उनको बता देना चाहिए डीमन वीमन के बारे में। फिर वो रे पूछता है कि नहीं ऐसे यकीन कैसे हुआ था। वो जो डॉन है वो बताता है कि जब तुम ये दोनों वहाँ पे सिस्टर कोरोना की मतलब बातें करने गए थे, तो इन लोगों ने सारी बातें वहाँ पे सुन ली थी, और इनसे इनको यकीन हो गया। और इतने टाइम से जो 2 महीने से हम लोग यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और जो एम है वो डिप्रेस होने की एक्टिंग कर रही थी, असल में तो बस वो सब बच्चों को वहाँ पे मतलब प्लान समझा रही थी कैसे करना है क्या करना है। फिर ये लोग यहाँ पे जब वॉल के पास आ जाते हैं ना, तो एमा को ऐसा लगता है कि उसके साइड में नॉर्मन आ गया है, लेकिन ये उसका वहम होता है। फिर वो सब बच्चों को बोलती है अब हम यहाँ से दीवार टांग के भागने वाले हैं। और इसाबेला के सामने उसका घर जल रहा होता है, और वो पागलों की तरह हंस के बोलती है इन लोगों ने तो मेरा घर भी जला दिया। और ऐसे मतलब पागलों की तरह हंसती है, और काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह हंसने के बाद जब वो अपने साइड में देखती है, तो वहाँ पे वो पिल होता है। और फिर इसको समझ नहीं आ रहा था यहाँ पिल को क्यों छोड़ के गए लोग, और मुझे भी नहीं समझ आया। तो अगले एपिसोड में पता चलेगा ऐसा क्यों है।